जय माता की। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। देखिए, चित्रबुद्धि एकम अर्थात होली के दूसरे दिन धुलंडी को सापदा माता का डोरा लेते हैं। सापदा माता का डोरा होली के पूजन के बाद बची हुई सामग्री से ही लेते हैं। उसी सामग्री से पूजा भी करते हैं और उसी सामग्री से फिर यह डोरा लिया जाता है। एकम के दिन सुबह गोबर और मिट्टी मिलाकर, केवल मिट्टी में ही थोड़े पानी में घोलकर 10 घर का चौका देना चाहिए। ये पहले करते थे, आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं करते हैं। तो जहाँ पर आप वो करते हो डोरा लोगे, वहाँ पर थोड़ा सा गोबर और मिट्टी से थोड़ा सा लीप लें। उसके बाद में होली पूजा में जो कुकड़ी ली थी उसे 17 या 19 तार की लंबी सी अच्छी लच्छी बना लें। उसके बाद पैर के अंगूठे और हाथ की सहायता से उस लच्छे में छोटी छोटी गांठ लगा लें। गांठें विषम संख्या में हो, जैसे कि 11, 13, 15। सास का डोरा 19 गांठ वाला तथा बहू का डोरा उससे कम 17 या 15 गांठों वाला होता है। उससे छोटी बहू का डोरा उससे भी कम 13 या 11 गांठों का होता है। जितनी गांठें लगाएं उतने ही जौ के दाने प्रत्येक डोरी के पार रखें। जिनके पुत्र का विवाह नहीं हुआ हो उन्हें 7 गांठ की तागड़ी बनानी चाहिए। गांठ नहीं लगाएं, फिर उन दोनों को पानी में घिसी हुई हल्दी में रंग लें। उनकी पूजा व चावल व मूंग से करें। जल का थोड़ा सा छींटा देकर डोरे को स्नान कराएं। उसके बाद कंकु का छींटा दें और घर में 10 टिकी लगाएं। होली की पूजा से बचे हुए चावल मूंग से जिमाएं। अब मेहंदी चढ़ा दें। जल का छींटा देकर जल पिला दें। जितने तार का डोरा लिया है उतने ही आखा हाथ में लेकर कहानी सुने। अब मैं आप लोगों को सापदा माता की कहानी सुनाने वाली हूँ, तो पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनना। एक नल राजा था, उसकी रानी का नाम दमयंती था। एक दिन उनके महल में एक बुढ़िया माई आई जो सापदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। बुढ़िया के आसपास बहुत भीड़ हो रही थी। सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने महल के ऊपर से देखा। दासी से कहा कि नीचे देख कर आओ, यहाँ भीड़ क्यों लगी है। दासी वहाँ जाकर देखती है और वापस आकर रानी दमयंती को बताती है कि एक बुढ़िया सापदा माता का डोरा बांट रही है। बुढ़िया बता रही थी कि यह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ देकर हल्दी में रंगकर पूजा करके 16 नए जौ की आंखें हाथ में लेकर सापदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधने से धन और लक्ष्मी जी घर में आती हैं। तब रानी ने डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया और डोरा देकर बोला कि रानी आज हार में क्या बांध रखा है। रानी बोली सापदा माता का डोरा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला अपने पास बहुत दिन है और बहुत ज़्यादा धन भी है। यह कहकर राजा ने डोरा तोड़कर फेंक दिया। उसी दिन राजा को सपने में सापदा माता बोली कि राजा मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो। माता बोली मैं सापदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ। अब तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो चुका था। यह देखकर राजा ने अपनी रानी से कहा, रानी हम यहाँ पर एक ब्राह्मण की लड़की को छोड़ देंगे जो यहाँ रोज दीपक जलाएगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में रहेगी। हम दूसरे गांव जाकर रहेंगे। तब वह तालाब पर पहुँचे तो राजा ने वहाँ पर 2 तितर रानी को दिए और कहा तो इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहा कर आता हूँ। रानी ने तितर भून लिए। जब दोनों खाने बैठे तो तितर उड़ गए। इसके बाद राजा अपनी रानी के साथ बहन के घर पहुँचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहाँ बहन के सोने का बच्ची बछेड़ा था। वह जमीन खा गई। तो राजा रानी से बोला यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर चोरी लगेगी। वहाँ से दोनों चले गए। वहाँ से राजा अपने मित्र के घर गया तो उसने उसे पुराने महल में ठहराया। वहाँ पर गए तो वहाँ भी 1 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहाँ पर मोर बना था, वह हार भी खूंटी निगल गई। तब राजा से रानी ने कहा यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर फिर से हार की चोरी लग जाएगी। रानी ने ऐसा कहा था कि इसके बाद में किसी के घर जाने के बजाय जंगल में लकड़ी काटकर हम अपना पेट भर लेंगे। वे एक सूखे बगीचे में पहुँचे और बाग फिर से हरा भरा हो गया। यह देखकर बाग का मालिक खुश हुआ। उसने देखा वहाँ पर स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें उस जगह पर पहुंचकर बाग के मालिक ने कहा, आप कौन हो जो 12 वर्ष से सूखे इस बाग को हरा भरा कर दिया। यह सुनकर राजा रानी ने कहा, हम तो राहगीर हैं, काम की खोज कर रहे हैं। यह सुनकर बाग के मालिक ने उन्हें नौकरी दे दी। बाग के मालिक ने रानी से कहा, तुम सिर्फ एक फूल की माला बाजार में बेच कर आया करो। और एक दिन मालिनी कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। उसने रानी को बताया कि सापदा माता का डोरा है। यह सुनकर रानी ने भी कथा सुनी और डोरा लिया।
राजा ने रानी से पूछा, यह डोरा किसका है? तो रानी ने कहा, यह वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। उसी कारण संपदा माता हमसे नाराज हो गई। रानी ने कहा, यह संपदा माता सच्ची है और इससे पहले जैसे हमारे दिन फिर से लौट आएंगे। उसी रात को राजा को पहले की तरह स्वप्न आया। स्वप्न में एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूँ। तब दूसरी स्त्री कह रही थी, मैं वापस आ रही हूँ। जब राजा ने दोनों से नाम पूछा तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया, जाने वाली ने दरिद्रता। फिर राजा ने पूछा, तो इसका पता कैसे चलेगा? तब संपदा माता ने कहा, जब सुबह तुम कुएं से जल भरोगे तो पहली बार में जौ निकलेंगे, दूसरी बार में पानी निकलते समय हल्दी की गांठ निकलेगी, तीसरी बार में कच्चा सूत। दूसरे दिन सब कुछ वैसा ही हुआ। रानी ने संपदा माता का डोरा लिया और घर चले गए। राना माता ने उन्हें बहुत धन दिया। फिर राजा ने बाग के माली से कहा कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं, इसलिए अब हम अपने घर जा रहे हैं। तब माली ने भी उन्हें बहुत धन दिया और अपनी बेटी का उनके साथ विवाह कर दिया। वहाँ से राजा सीधे अपने दोस्त के घर पहुँचे। राजा के दोस्त ने भी अब उन्हें नए महल में ठहराया। फिर राजा ने कहा, जहाँ हम पहले रुके थे वहीं रुकना है। पुराने महल में जाकर देखा तो जो हार पहले खूंटी निगल गई थी अब उगल रही थी। अब राजा को विश्वास हुआ कि उसका कलंक उतर गया है। उसके बाद वहाँ गए जहाँ धरती ने बच्ची को निगल लिया था। वह बच्ची भी वहीं थी। यह देखकर राजा ने रानी से कहा कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। वहाँ से विदा होकर राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे। दोनों तितर पड़े थे। वे समझ गए कि यह तितर वही है जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा और रानी अपने महल की तरफ गए तो देखा जो दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था वह भी ठीक हो गया। सोने की झाड़ी आ गई है, दातन हरी हो गई। जिस ब्राह्मण की बेटी को दीपक जलाने के लिए छोड़ कर गए थे अब उसे उन्होंने धर्म की बेटी बना लिया और बहुत सारा धन देकर उसका विवाह कर दिया। इसके बाद रानी ने संपदा माता का उज्जमन किया, 16 ब्राह्मणियों को भोजन कराया, उन्हें 16 तरीके का दान दिया। हे संपदा माता, जैसी राजा को दिया वैसा सबको देना और जैसा पहले राजा को दिया वैसा किसी को न देना। कहते सुनते हुकार भरते सारे परिवार को देना। तो यहाँ पर संपदा माता की कहानी संपन्न होती है। अब विनायक जी की कहानी हम करेंगे। तो एक बुढ़िया माई थी, वो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार गणेश जी प्रसन्न होकर बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई ने कहा, हे गणपति महाराज, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। गणेश जी महाराज ने कहा, सोच समझ कर मांग लेना। बुढ़िया माई अपने घर गई, बेटे बहू से पूछा। बेटे ने कहा, माँ धन मांग ले। बहू ने कहा, माँ पोता मांग ले। उसने सोचा ये दोनों तो अपने मतलब की चीज़ मांगते हैं। पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन ने कहा, क्यों तो धन मांगे तो पोता मांगे, कुछ दिन की जिंदगी बची है। उस बुढ़िया के घुटनों में बहुत दर्द होता था। पड़ोसन ने कहा, दीदा और गोडा मांग ले, आंखें मांग ले और घुटनों को सही कर ले। अब बुढ़िया माई ने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे बेटा बहू भी प्रसन्न हो जाएं और मेरा भी काम निकल जाए। गणेश जी महाराज आए। बुढ़िया माई ने कहा, हे गणपति महाराज, मुझे ऐसा कुछ दो कि मैं सोने के कटोरे में दूध पीते पोते को देखूं। गणेश जी महाराज ने कहा, हे बुढ़िया माई, तू तो कहती थी मांगना नहीं आता और तूने तो सब कुछ मांग लिया, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा तूने कहा है वैसा ही होगा। और हे गणपति महाराज की कृपा से बुढ़िया माई के सब कुछ हो गया। जैसे बुढ़िया माई के सब कुछ हुआ वैसे हुकार बनते, कहानी सुनते, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो बोलो गणपति महाराज की जय। कमेंट बॉक्स में लिखना जय माता की और जय हो गणपति महाराज। मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में।